अपने आप को शर्म नहीं गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। और यह सब मजदूरों से हम चाहेंगे कि कभी भी वो ऐसा इनसे टकराए नहीं। यही लोग गर्म नहीं होते हैं, इनमें चंद्रमा जैसी शीतलता है, लेकिन अगर गर्म हो गए तो सूर्य जैसा तापमान भी है जो इनकी अग्नि अगर प्रज्वलित होगी तो सरकार को भस्म कर देगी और आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। यह मजदूरों में दम है। करोड़ों की लूट बिहार सरकार मचा रखी है और अपने बिचौलियों के माध्यम से इनके शेष से वसूल की गई 1% की राशि को लोग बिचौलियों के माध्यम से लूट करते हैं। बोर्ड का गठन आज तक नहीं किया गया। पूरे इसकी योजना कल्याणकारी योजनाओं के लिए अन्य स्टेट में सब जगह बोर्ड का गठन करके जनप्रतिनिधियों को जो यूनियन के प्रतिनिधि हैं रजिस्टर्ड यूनियन के उनके प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल हैं, लेकिन एकमात्र बिहार है तो बिहार की सरकार में सिर्फ आला अधिकारी ही उसके मेंबर हैं। कोई भी श्रमिक प्रतिनिधि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के लोग उसमें शामिल नहीं है। जो मन होता है सो योजना बनाकर पारित करते हैं। या लूट मचाने वाली सरकार को भारतीय मजदूर संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए संघर्ष का बिल्कुल फूंक दिया गया और इसकी आवाज तो आगे ऊपर तक जाएगी, जिसको झेल नहीं पाएगी सरकार। आपका नाम? सुनील कुमार, बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री। कहा जाता है कि जब जब होगा मजदूरों के साथ अत्याचार तो कोई ना कोई लेंगे अवतार। बाकी अभी हमारे साथ देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री, हम इनसे बातचीत करेंगे कि प्रदेश महामंत्री हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आज पटना में सड़क पर उतरे हैं। बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय धरना आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया। इसमें निर्माण श्रमिकों के विभिन्न मांगों के समर्थन में आज यह धरना प्रदर्शन था, जहां एक और निर्माण श्रमिकों के लिए बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग 18 प्रकार की योजनाओं को लाभान्वित करवाने के लिए जो अपने हस्त जो लिखित जो पत्र है, जो सरकार घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो सभी योजनाएं 18 प्रकार की योजनाएं बंद हैं। उसमें 4 योजना मात्र सिर्फ चल रही है और 14 योजनाएं बंद हैं। इसी के खिलाफ मजदूरों का आक्रोश सड़कों पर आज उभर के आया और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने इस प्रदेश स्तरीय धरना का आयोजन किया। दुर्भाग्य की बात है कि जिस निर्माण श्रमिक के बल पर बड़े बड़े अट्टालिकाओं का निर्माण होता है गांव से लेकर शहरों तक, आज वैसे गरीब गुरबे मजदूरों को रहने के लिए मकान नहीं, जबकि उनके नाम पर करोड़ों रुपए शेष के रूप में 1% वसूल की जाती है और यह कि उनके गरीबों पर खर्च किया जाएगा, लेकिन वह पैसा अधिकारियों के लैपटॉप, मोबाइल और अन्य मदों में बिहार सरकार के अन्य मदों में खर्च की जा रही है। लेकिन मजदूरों को के ऊपर खर्च करने के लिए उनके फंड में पैसा नहीं है, कोष में पैसा नहीं है। इसलिए आक्रोश उभर के आया। वक्त रहते अगर वो इस सभी मांगों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेकर उसको समाधान अगर नहीं करेगी सरकार, तो आगे हम इसे पूरे चप्पे चप्पे मजदूरों को जागरूक कर विधानसभा तक, सड़क से लग सदन तक इसकी आवाज उठाएंगे। जिस आवाज को, जिस ताकत को वो रोक नहीं पाएगी। हम लोगों का नारा है, कौन बनाता हिंदुस्तान, तो भारत का मजदूर किसान, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाला इन मजदूरों का हक मारने को अगर बेचैन रहेंगे तो उन्हें भी चैन से रहने नहीं देंगे। यह कल्पना है, हमारा यह सिद्धांत है, हमारी ये नीति है। हम इस चीज को अमल करेंगे मजदूरों की ताकत के बल पर। अच्छा, जिस तरह से आपने भी बोला कि मजदूरों के नाम पर करोड़ों रुपया घोपलेबाजी हो जाता है, बढ़िया पदाधिकारी के जेबों में चले जाते हैं, क्या आए दिन इस तरह से घोपलेबाजी होते रहेगा या फिर भारतीय मजदूर संघ उस पर आवाज उठाएंगे तो मजदूर के हित में वह रुपया खर्च होगा? भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूर हितों में न्याय के लिए संघर्ष करती आ रही है, जिसके कारण आज 6 से लेकर शुरू हमारे संस्थापक श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने स्थापना किया था भारतीय मजदूर संघ का, जो आज 3 करोड़ से ज्यादा संख्या में ताकत रहने वाली देश की सबसे बड़ी संगठन है। या इसी त्याग और समर्पण के बल पर आज इतने बड़े संगठन में खड़ा है। और निर्माण श्रमिक जो आज हैं अपने आप को शर्म नहीं गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। और यह सब मजदूरों से हम चाहेंगे कि कभी भी वो ऐसा इनसे टकराए नहीं। यही लोग गर्म नहीं होते हैं, इनमें चंद्रमा जैसी शीतलता है, लेकिन
अगर गर्म हो गए तो सूर्य जैसा तापमान भी है जो इनकी अग्नि अगर प्रज्वलित होगी तो सरकार को भस्म कर देगी और आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। यह मजदूरों में दम है। अच्छा, जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ हर गरीब हर मजदूर के हित में ही काम करेंगे, बिहार में बेरोजगारी अधिक मात्रा में बढ़ते जा रहा है और बिहार से पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं बिहार के मजदूर। ऐसे में बाहर जाने के समय में हो सकता है किन्हीं मजदूर के साथ दुर्घटना घट जाती है, तो क्या भारतीय मजदूर संघ उनके परिजनों को, उनके घर वालों को कुछ सहायता राशि देने का प्रयास करेंगे? आपको ज्ञात होगा कि भारतीय मजदूर संघ प्रवासी मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय पैमाना परियोजना चला रही है और बिहार में भी हमने प्रभारी नियुक्त किया है। तो प्रवासी मजदूर चाहे यहाँ से जाएं दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए या दूसरे प्रदेश हमारे यहाँ आएंगे, उनके लिए एक टेबल डेस्क की तरह उसका एक शिविर लगाकर हम लोगों ने उसको योजना चलाया है। उनके मदद के लिए लगातार हम कोरोना के समय भी मजदूरों को, ऐसे मजदूरों को मदद किया है और यह अनवरत जारी रहेगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मजदूर जो आज निर्माण की बात करते हैं हमेशा, उनके साथ आज ये स्थिति है। ऐसे बदतर स्थिति को हम कभी भी मजदूरी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गरीब गुरबे हैं उनको कहा जाता है कि उसके पैसे को हम उनके तक पहुंचाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती है। दलाली प्रथा, बिचौलिए इतने सक्रिय हैं जो वो अपना अधिकार मानते हैं। और अगर मृत्यु का घटना के ऊपर 2 लाख से 4 लाख की जो बात है सरकार को देने की योजना की बात है, उसमें मजदूरों को 50-50 हज़ार रुपये तक रिश्वत बिहार सरकार के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अपना बिचौलिए रखकर, साथ में रखकर, उसे स्टाफ के रूप में रखकर उसके सम्मानित कर उसको वह एक बहुत बड़ा साठ गांठ करके मजदूरों का शोषण एवं दोहन किया जा रहा है। जो भारतीय मजदूर संघ कभी भी ऐसे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतरकर सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठाएगी। और आखिर सुनिए 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 सबसे आखिरी और लास्ट प्रश्न, मजदूर काफी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके किन्हीं के पास मेहनत करते हैं, फिर भी उनका रुपया बहुत कम 300, 250, 200 रुपया रहता है मजदूरी पर डे। लेकिन आपको नहीं लगता कि मजदूरी काफी अधिक मात्रा में काम बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे में मजदूरी उनका बढ़ना चाहिए? मजदूरों को जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो तय कर रखा है वह न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, यह सत्य है। और भारत सरकार तो यह गारंटी करने का ये प्रयास कर रही है घर मजदूरों को मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मिले। लेकिन यहाँ में जो बिहार सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं उनमें अधिकांश लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जिनके साठगांठ से, उनके बिचौलियों के साठगांठ से हमेशा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ गाँव से लेकर शहरों तक गाँव गरीब गुरबों को संगठित कर लगातार आवाज़ उठाती रही है और उम्मीद कीजिए कि इस आवाज़ को हम उठाते ही रहेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक मजदूरों को हकूक नहीं मिल पाएगा। बाकी आपको तो पता ही होगा बिहार में मजदूरों के साथ कितना बड़ा अत्याचार होता है, लेकिन यह बिहार की भ्रष्ट सरकार कहे या फिर भ्रष्ट सिस्टम जो गरीब मजदूर के साथ शोषण करते हैं। बाकी भारतीय मजदूर संघ का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि भारतीय मजदूर जितने भी बिहार में मजदूर हैं उनके साथ शोषण ना हो। बाकी आपका क्या राय है भारतीय मजदूर संघ के प्रति, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।